हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम एचपीजीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। इंग्लिश और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आपको 2-4 दिनों में चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। सीरीज वो भी स्टार्ट होने वाली है, उस पर काम किया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रीत, बेगार, अस्पृश्यता और मुख्यतः काला समाज के साथ भेदभाव के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया? किसने रीत हो गया, बेगार हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया और ब्लैक कम्युनिटी यानी कि जो रंग के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध किसने आवाज उठाई थी हिमाचल प्रदेश में? ये फ्रीडम फाइटर रहे, समाज सुधारक रहे। ओके, तो ये थे पंडित पद्मदेव जी। पंडित पद्मदेव जी ने हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल के साथ जुड़कर और उससे पहले भी इन्होंने अपने एरियाज में इन मुख्य मुद्दों पर काफी काम किया, जैसे रीत हो गया, बेगार हो गई। जब प्रजामंडल बन गए तब तो उनकी आवाज उठाई पद्म देव जी ने। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, पंडित पद्म देव। आपको याद होगा पंडित पद्म देव जी ने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था 1948 में। सुकेत सत्याग्रह जो मंडी में हुआ था, उसका नेतृत्व 1948 में पंडित पद्मदेव ने किया था। और पंडित पद्मदेव जी का उपनाम भी पूछ लेता है कि इनका उपनाम क्या है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इनका उपनाम है हिमाचल प्रदेश के कविराज। हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से इन्हें जाना जाता है। एग्जामिनेशन में ऐसा भी पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश की कविराज किसका उपनाम है? हिमाचल प्रदेश का कविराज पंडित पद्मदेव का उपनाम है। पंडित पद्मदेव के द्वारा ही 1946 में 1946 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किया गया था। हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन 1946 में पंडित पद्मदेव के द्वारा ही किया गया था। पंडित पद्मदेव बेसिकली रोहड़ू के थे, इनका जन्म रोहड़ू में हुआ था। 1946 में हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का इन्होंने गठन किया और इसके महासचिव बने, महासचिव। ऑप्शन में वैद्य सूरत सिंह दिया गया है। वैद्य सूरत सिंह ये सिरमौर जिला से संबंध रखते थे। वैद्य सूरत सिंह ने पझौता मूवमेंट में भाग लिया था। पझौता मूवमेंट जो सिरमौर में हुआ था 1942 में। ओके, पझौता आंदोलन में भाग लिया और सिरमौर के वैद्य सूरत सिंह जी सिरमौर प्रजामंडल के मुख्य संस्थापक सदस्यों में से एक है। ओके, सिरमौर जो प्रजामंडल बना था, फर्स्ट प्रजामंडल था सिरमौर प्रजामंडल। कब बना था? पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, 1934 में। उसके संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य वैद्य सूरत सिंह भी रहे। ठाकुर सेन नेगी ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इसको भी जान लो क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड में ऐसे नाम यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठाकुर सेन नेगी, इनका जन्म 1909 में हुआ था। ये किन्नौर से थे और ये 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष रहे ये 3 बार ठाकुर सेन नेगी। इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है जिस बुक का नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, शेड्यूल्ड एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बुक ठाकुर सेन नेगी द्वारा लिखी गई है। विधानसभा के अध्यक्ष रहे 3 बार, एक बार 1979 से 82 तक, एक बार 82 से 85 और एक 90 से 1990 से 1992 तक। ये 3 टेन्योर रहे इनके ठाकुर सेन नेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड लाहौल स्पीति अ फॉरबिडन लैंड इन हिमालयाज? लाहौल स्पीति अ फॉरबिडन लैंड इन द हिमालयाज नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है, ऑथर कौन है? देखिए, इस बुक में जियोग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में है, लाहौल स्पीति रीजन के। ये पुस्तक एस.सी. वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। एस.सी. वाजपेयी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब एस.सी. वाजपेयी का पूरा नाम है शिवा चंद्र वाजपेयी। शिवा चंद्रा वाजपेयी, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1987 में ये पुस्तक पब्लिश की गई थी एस.सी. वाजपेयी द्वारा। ऑप्शन में ओसी हांडा दिया गया है। ओसी हांडा के द्वारा भी पुस्तकें लिखी गई है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, जैसे कि एक है इनकी पहाड़ी लोक नृत्य पुस्तक, पहाड़ी लोक नृत्य, ये पुस्तक है इनकी एक। और दूसरी पुस्तक जो इनकी एक है वो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ओसी हांडा के द्वारा लिखी गई है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ऑप्शन में वीसी ओरी है। वीसी ओरी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है चंबा पेंटिंग्स, चंबा पेंटिंग्स। के.एल. जोशी ने हिमाचल प्रदेश के ऊपर बुक लिखी है जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये पुस्तक के.एल. जोशी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट वोटर टू कास्ट वोट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्शंस? भारत चुनावों में
भारत को जब आज़ादी मिली उसके बाद चुनावों में इतिहास में पहला मतदाता का नाम क्या है? देखिए, ये स्वतंत्र भारत के पहले वोटर थे श्याम शरण नेगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से संबंध रखते थे। इनकी हाल ही में कुछ वर्ष पहले डेथ हो गई थी। इन्होंने 1951 में पहली बार अपना वोट डाला था। ये काफ़ी चर्चित चेहरे बन चुके थे अपने इसी कारनामे के तहत, क्योंकि ये भारत के पहले मतदाता बने थे आज़ाद भारत के। ओके, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे। 1951 में इन्होंने पहली बार वोट डाला था, वो भी लोकसभा का। ओके, 1917 में इनका जन्म हुआ और ये 2022 में इनकी डेथ हो गई थी। यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे। ओके, अगला क्वेश्चन है, द नागर स्टाइल टेम्पल त्रिलोकनाथ इन हिमाचल प्रदेश वॉज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑब्लिक क्वीन? मंडी में नागर प्रकार का मंदिर त्रिलोकीनाथ निम्न में से किस राजा या रानी द्वारा बनाया गया था? नागर शैली में ये टेम्पल बना हुआ है, त्रिलोकीनाथ मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ये किसने बनाया? त्रिलोकीनाथ मंडी की पुरानी मंडी एरिया में लोकेटेड है ये टेम्पल। सुल्तान देवी द्वारा बनाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सुल्तान देवी जो कि क्वीन थी राजा अजबर सेन की, राजा अजबर सेन की क्वीन थी। ओके, इनके द्वारा सुल्तान देवी द्वारा त्रिलोकीनाथ टेम्पल का निर्माण कराया गया। कब करवाया गया? सन 1520 एडी में कराया गया। सन 1520 ईस्वी में त्रिलोकीनाथ टेम्पल का निर्माण करवाया गया। त्रिलोकीनाथ टेम्पल किस नदी के किनारे है? त्रिलोकीनाथ टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ रिवर व्यास, व्यास नदी के किनारे। और ये किसको समर्पित है? ये लॉर्ड शिवा एंड पार्वती को समर्पित है। लॉर्ड शिवा, शिव भगवान एंड पार्वती को ये टेम्पल समर्पित है। मंडी को और किस नाम से जाना जाता है? ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना की थी। ओके, मंडी शहर की स्थापना, मंडी टाउन की स्थापना अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में की थी। त्रिलोकीनाथ मंदिर इससे पहले 1520 ईस्वी में बन चुका था। अजबर सेन ने कौन से टेम्पल का निर्माण कराया था? मंडी में भूतनाथ टेम्पल जो है, ये पूछ लेता है, भूतनाथ टेम्पल का निर्माण अजबर सेन ने करवाया था। और ये जो बाहू सेन दिए है ऑप्शन में, बाहू सेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी। मंडी रियासत की स्थापना, मंडी रियासत की स्थापना बाहू सेन ने की थी और मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका साम्राज्य गंगा क्षेत्र, गंगा के मैदानों से मध्य एशिया तक वाणिज्यिक मार्ग पर स्थित था? आदुम्बरा जो कि जनपद रहा हिमाचल प्रदेश में, आदुम्ब्राज का जो एरिया था, जो साम्राज्य था, वो कहाँ तक फैला हुआ था? गैंजेटिक प्लेन्स तक से सेंट्रल एशिया तक, गैंजेटिक प्लेन टू सेंट्रल एशिया, इन वाणिज्यिक मार्गों तक फैला हुआ था आदुम्ब्राज का। कुलुत, ये कुल्लू का प्राचीन नाम माना जाता है। ओके, कुल्लू का प्राचीन नाम कुलुत। त्रिगर्ता किसका प्राचीन नाम है? त्रिगर्ता कांगड़ा का प्राचीन नाम माना जाता है, कांगड़ा क्षेत्र का, कांगड़ा रियासत। जनपद हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, तो अभी हम ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के वंशज ने की थी? Which of the following state was established by the descendants of पृथ्वीराज चौहान? पृथ्वीराज चौहान के डिसेंडेंट्स जो थे, वंशज जो थे, उन्होंने किस रियासत की स्थापना की थी? पृथ्वीराज चौहान के वंशज जो थे गोपाल पाल द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोपाल पाल द्वारा धामी रियासत की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, धामी रियासत। गोपाल पाल राजपुरा से, धामी आया था राजपुरा पटियाला से। ओके, क्वेश्चन पूछ लेता है कि धामी रियासत की राजधानी क्या थी? धामी रियासत की राजधानी थी हलोग। हलोग आपको पता होगा, हलोग में एक मेला मनाया जाता है। हलोग में कौन सा मेला मनाया जाता है? हलोग में मनाया जाता है पत्थर का मेला, जिसमें पत्थर मारते हैं एक दूसरे को। पत्थर का मेला हलोग में मनाया जाता है। ये दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है, अक्टूबर या नवंबर मंथ में। शिमला की और रियासतों की बात करें, जैसे भज्जी है, महलोग दिया गया है। ये जो भज्जी रियासत है, भज्जी स्टेट, भज्जी रियासत की स्थापना कुटलेर रियासत के वंशज चारू ने की थी। चारू के ही अगली पीढ़ी के डिसेंडेंट्स थे, 29वीं पीढ़ी के एक सोहनपाल हुए। चारू के ही वंशज थे एक सोहनपाल। उन्होंने सुन्नी शहर की स्थापना की। सुन्नी शहर की स्थापना सोहनपाल ने की और भज्जी रियासत की राजधानी जो है वो भज्जी से सुन्नी ट्रांसफर हुई। ओके,
भज्जी रियासत की राजधानी सुन्नी शहर ट्रांसफ़र हुई थी जब सुन्नी शहर की स्थापना हुई थी सोनपाल के दौरान, शासनकाल के दौरान। ओके, ये नई राजधानी बनी थी भज्जी की, सुन्नी शहर। ओके, एक बचता है हमारे पास क्योंथल स्टेट। क्योंथल रियासत की भी अगर बात करें, क्योंथल रियासत की स्थापना जो सुकेत रियासत थी उसके जो संस्थापक थे वीरसेन, उसके छोटे भाई गिरी सेन ने क्योंथल रियासत की स्थापना की थी। कब की थी स्थापना? 1211 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चंबा के भरमौर और छतराड़ी के मंदिरों में लक्षणा देवी, शक्ति देवी एवं गणेश और नंदी के वृहदाकार मूर्तियों का मूर्तिकार कौन था? जो मूर्तियों थी लक्षणा देवी मंदिर में, शक्ति देवी में, गणेश और नंदी के वृहदाकार मूर्तियां भरमौर और छतराड़ी के मंदिरों में, इनका मूर्तिकार जो थे वो थे गुग्गा शिल्पी। आपने नाम सुना होगा जब चंपा की हिस्ट्री हमने पढ़ी थी। गुग्गा शिल्पी एक शिल्पकार थे, काफी प्रसिद्ध हुए थे ये चंबा रियासत में। गुग्गा शिल्पी, ऑप्शन सी करेक्ट। छतराड़ी में लक्षणा देवी मंदिर ये महिषासुर मर्दिनी को समर्पित है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि लक्षणा देवी मंदिर जो भरमौर में है ये किसको समर्पित है? इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका निर्माण मेरुवर्मन के शासनकाल में हुआ था। मेरुवर्मन के शासनकाल में। मेरुवर्मन का जो मुख्य शिल्पी था वो था गुग्गा शिल्पी। ओके, क्वेश्चन है मेरुवर्मन का मुख्य शिल्पकार कौन था? मुख्य शिल्पकार तो वो था गुग्गा शिल्पी। ओके, गुग्गा शिल्पी। गणेश मंदिर भी मेरुवर्मन के ही शासनकाल के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ अलीवाल वाज फाउट बिटवीन विच ऑफ द टू साइड्स? अलीवाल का युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था? तो ये सिखों और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा गया था अलीवाल का युद्ध, बैटल ऑफ अलीवाल। ये युद्ध सतलुज नदी के पास लड़ा गया था सिखों और ब्रिटिशर्स के बीच में। कब लड़ा गया था? 1846 में। अगला क्वेश्चन है, महान हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश को निम्न में से किस सीमा के साथ चलती है? द ग्रेट हिमालयन रेंज वॉज रन्स अलॉन्ग विद विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो ग्रेट हिमालयन रेंजेस है ये हिमाचल प्रदेश की ईस्टर्न बाउंड्रीज के साथ चलती है। ओके, ईस्टर्न बाउंड्रीज, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ईस्टर्न बाउंड्रीज, पूर्वी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चंबा की कौन सी घाटी सर्वाधिक जनसंख्या वाली और उपजाऊ घाटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस एंड फर्टाइल वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट? चंबा जिला की जो रावी वैली है वो सबसे फर्टाइल है और उपजाऊ भी है, और यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है क्योंकि रावी नदी यहाँ पे वाटर का सोर्स है अच्छा। तो रावी वैली। देखिए, व्यास वैली, चिनाब वैली तो चंबा में नहीं है, पांगी वैली चंबा में है और व्यास वैली, रावी वैली चंबा में है। अब आप कंफ्यूज होंगे, रावी घाटी कौन सी है? रावी वैली, ये चंबा वैली को ही रावी वैली कहा जाता है। चंबा घाटी, रावी घाटी एक ही घाटी है ये। इस वैली की जो मैक्सिमम हाइट जो इस वैली की है वो है 1000 मीटर अबव सी लेवल। ओके, जो निचले क्षेत्र है उनकी, निचले क्षेत्रों की। और जो इस घाटी का जो अधिकतर भाग है ना, मैक्सिमम जो एल्टीट्यूड है वो 2500 मीटर से नीचे नीचे ही है। ओके, इसके रावी वैली के जो निचले वाले एरिया है, लोअर जो एरियाज हैं वो काफ़ी फर्टाइल हैं। यहाँ पे राइस कल्टीवेशन होती है, पैडी की खेती होती है, धान की यहाँ पे खेती होती है, और जो थोड़े ऊपर वाले एरिया हैं वहाँ पे मक्का, गेहूँ, जौ और दूसरी फसलें भी उगाई जाती है। चंबा में और कौन सी वैली है? चंबा में एक चुराह वैली है, चुराह घाटी, चुराह वैली। ये जो पांगी वैली है, पांगी वैली, ये वैली के, ये चिनाब नदी के किनारे है। ओके, चिनाब नदी के किनारे स्थित है पांगी वैली। ये वैली पीर पंजाल और जो बृहद हिमाचल पर्वत की श्रेणियां, हिमालय पर्वत श्रेणियां, इनको काटती है, इनके पर्वतों को काटती है। ओके, पांगी वैली में एक साच पास है, यहाँ पे साच पास। और ये जो पांगी वैली है, इसको पहले काले पानी की संज्ञा दी जाती थी अंग्रेजी शासनकाल के दौरान, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल होती है और ये 7 से 8 महीने अन्य एरिया से कट जाता है जब यहाँ पे भारी भरकम स्नोफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन रियासती प्रजामंडल, हु बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन रियासती प्रजामंडल ऑन 1 जून 1939? 1 जून 1939 को हिमालय रियासती प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना पंडित पद्मदेव और जुब्बल के भागमल सोटा द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन में पंडित पद्मदेव ही है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, पंडित पद्मदेव।
इस प्रजामंडल का प्रधान पंडित पद्मदेव को बनाया गया था। और जो दूसरा मैंने बताया भागमल सोहटा, उनको इस प्रजामंडल का महामंत्री बनाया गया। कब बनी थी ये, कब हुआ इस प्रजामंडल का गठन? 1 जून 1939 को। यहाँ से एक और याद रखें, चंबा सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, चंबा रियासत में। इसके अलावा बुशहर प्रजामंडल था एक, बुशहर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बुशहर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जनरल कनिंघम ने गुर्जरों की पहचान पूर्वीय टाटरों की निम्नलिखित में से किस जनजाति से की है? गुर्जर्स आर आइडेंटिफाइड बाय जनरल कनिंघम विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ द ईस्टर्न टाटर्स? कुषाणों से, कुषाण या येची से गुर्जरों की पहचान की है जनरल कनिंघम ने। ओके, कुषाण जनजाति से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरैत, उजगजमा, फिल्ली, चंद, ग्रेबिकार निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? खरैत, उजगजामा, फिल्ली, ये सारे डांस के टाइप हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डांस, फोक डांस है, पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सन 1972 से पहले किसी भी प्रदेश विधानसभा या अथवा प्रादेशिक परिषद के सदस्य नहीं रहे? सरला शर्मा, उमावती, लता ठाकुर या सत्यवती दांग? तो लता ठाकुर ये 1972 से पहले किसी भी प्रदेश विधानसभा और प्रादेशिक परिषद के सदस्य नहीं रही थी, लता ठाकुर। लता ठाकुर कौन थी, ये क्वेश्चन क्यों बना? लता ठाकुर लाहौल स्पीति से एमएलए थी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए थी लाहौल स्पीति से। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये सदस्य थी और 1972 में ये एमएलए चुनी गई थी लाहौल स्पीति से। लता ठाकुर पहली फीमेल महिला विधायक थी लाहौल स्पीति से एंड द फर्स्ट फीमेल शेड्यूल्ड ट्राइब एमएलए थी हिमाचल प्रदेश से। ये पहली एसटी एमएलए रही है हिमाचल प्रदेश से और पहली महिला एमएलए रही है लाहौल स्पीति से। 1972 में ये चुनी गई थी, लता ठाकुर इनका नाम है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण बनता है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश करने वाली तीसरी जनजाति कौन सी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स वाज द थर्ड ट्राइब that entered the northern part of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश करने वाली तीसरी जनजाति। आर्यंस थर्ड ट्राइब माने जाते हैं जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने प्रवेश किया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आर्यन ट्राइब। एंशिएंट हिमाचल प्रदेश में जो फर्स्ट ट्राइब आई थी उनको कोली या मुंडास कहा जाता था। फर्स्ट जो ट्राइब थी एंटर की थी जिन्होंने, ओके, कोलीज या फिर मुंडाज। सेकंड ट्राइब, फर्स्ट ट्राइब कोलीज, सेकंड ट्राइब जो एंटर हुई थी वो थे किरात। फर्स्ट कोलीज, सेकंड किरात और थर्ड जो एंटर हुए थे उनको माना जाता है खासा, खसाज यानी आर्यन, अर्ली आर्यंस भी कहा जाता है, अर्ली आर्यंस। ओके, अब ऑप्शन में आर्यंस भी दिया है, खसास भी दिया है, अब वहाँ पे अर्ली आर्यंस नहीं लिखा है, वहाँ आर्यंस लिखा है, दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, तो आर्यंस भी मान सकते हैं आप, खस भी मान सकते हैं। कोलीज, किराताज एंड खसास, ये तीन ट्राइबें थी जो एंटर हुई थी हिमाचल प्रदेश में, एंशिएंट हिमाचल में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई आपका फीडबैक है, क्वेश्चन है, सुझाव है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन है अपना फीडबैक देने के लिए। एंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बताएं कि इसको सब्सक्राइब कर लें। 15,000 के नज़दीक हैं हम, 15,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। एम करते हैं इस वीडियो पे 99 लाइक्स का। सीरीज कंटिन्यू रहेगी तो जुड़े रहें, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।